यो तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। इस सीरीज के सीजन 2 का पार्ट 2 आ चुका है और ज्यादा बकवास नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। तुम लोग करते नहीं हो, दुख होता है यार, कर दो लाइक। हाँ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड पर हमने देखा ही था, यहाँ पे किम और न्योंग को पता लग जाता है कि हमारा एमसी राइट के सेक्सी है और वो एक अच्छा इंसान है, ना कि एक इविल इंसान। लेकिन उनको क्या पता कि हमारा एमसी एक नंबर का दोगला इंसान है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है किम को जो हंस रहा है और वो कहने लगता है सर आप मेरी बात तो सुनिए। और वो कहने लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे ऐसी सजा दी, लेकिन क्या मैं निकल सकता हूँ यहाँ से। तभी हमें दिखाया जाता है जांगली उसकी तरफ देखता है और वो कहने लगता है मैंने इस दुनिया के अंदर बहुत से पागल देखे हैं। और वो कहने लगता है मैंने दाईजी जैसा पागल भी देखा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो भी ना हंसता। मुझे समझ नहीं आ रही ये कितना बड़ा पागल है। और सू भी कहने लगता है हाँ बात तो तुम्हारी काफी हद तक सही है। और यहाँ पे जो किम है ना वो कहने लगता है हे कमीनो। और वो कहने लगता है मैं चाह रहा था कि मेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब निकले ताकि तुम खुश हो के मुझे निकाल दो, लेकिन तो तुम मेरा तो मजाक उड़ाने लग गए हो। और वो कहने लगता है तुम्हारे अंदर कोई शर्म लिहाज नहीं रहा कि तुम किसी का ऐसे मजाक उड़ाओ। और वो कहने लगता है और दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तुम्हें ह्यूमन होके नहीं करनी होती, चाहे तुम अच्छे सेक्स से हो या बुरे सेक्स से हो या बहुत ही नीच सेक्स से हो। और वो कहने लगता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुम अच्छे सेक्स से होने के बाद भी तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो, तुम मेरा मुंह इसकी तरफ क्यों किया हुआ है तुमने। और वो कहने लगता है तुम्हें पता भी है ये औरत नहीं डैन है। और वो कहने लगता है इसकी शक्ल देख देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और वो कहने लगता है मुझे समझ नहीं आ रही तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो और ये कमीनी ने अपना मुंह ऐसा क्यों बना रखा है। और हमें दिखाया जाता है ये बात सुनती है न्योंग और वो कहने लगती है कमीने तेरी बोल्स तो इस टाइम मतलब तेरे गोटियां तो इस टाइम जमीन के अंदर हैं और तू ऐसी बातें कर रहा है जैसे तू बहुत ही नेक दिन ह्यूमन है ना। और वो कहने लगता है तुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहती है कि मुझे भी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं पसंद। और यहाँ पे हमारा एमसी उसके कंधे पर अपना पाँव मारता है और पावर दिखाता है। और वो कहने लगता है क्या ये कमीनी ये दिखाना चाह रही है कि ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और आपस में लड़ाई करके ये यहाँ से भागना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। अभी हमारे एमसी कहने लगता है तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। और कहने लगता है यहाँ पे मैं थक चुका हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती कि कभी हार भी मारनी होती है, पास भी करो। और ये बात सुनती है न्योंग गोलू कहने लगती है ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, वहां पे ना मारो मुझे। और कहने लगती है अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। तभी हमारे एमसी कहने लगता है हे कमीनी तुझे पता है 10 दफा मैं ये बात सुन चुका हूँ और मैं तो थक गया हूँ तुम्हारी ये सेम बात को सुन सुनकर। तभी हमें दिखाया जाता है सू पीछे से आता है और वो कहने लगता है हे एमसी से हमारे कहता है और वो कहने लगता है मेरे ख्याल से हमें मोरी मेलांस को अब बता देना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है। और वो कहने लगता है हमारा जो प्लान था जो करने का वो प्लान नहीं रहा और हमें ये भी पता लग चुका है कि इनके सारे जो इविल सेक्ट के लोग हैं ना वॉरियर्स वगैरह वो निकल पड़े हैं मतलब हाईवे के ऊपर अटैक करने और उसके अंदर 10,000 से ज्यादा वॉरियर्स हैं। तो इस टाइम मोरी अलायंस ही हमारी मदद कर सकती है और कोई नहीं। तभी जू कहने लगता है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है अगर हमने मोरी अलायंस को ये ना बताया तुम्हें पता है क्या होगा, नानग्योम फैमिली को 10,000 सोल्जर से लड़ाई करनी होगी, वो भी इविल फैक्शन के। और वो कहने लगता है मेरे ख्याल से नानग्योम फैमिली कैपेबल है लेकिन इतनी भी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है जांगली कहने लगता है मेरे ख्याल से हमें इतना ज्यादा भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। और वो कहने लगता है मेरे ख्याल से जो इस अंपायर के 8 किंग है ना वो यहाँ पे बहुत जल्द एक्शन ले सकते हैं। और वो कहने लगता है कि अगर हमने इनको मार दिया अभी और यहाँ से भाग के तो तुम्हें लगता है कि वो हमें ट्रैक नहीं करेंगे। और ये बात सुनकर ही कहने लगता है तो मैं वही तो कह रहा हूँ हमारे पास टाइम नहीं है, हम इनको जल्दी से मारते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं। तभी ये बात सुनकर जो कि मैं ना वो कहने लगता है वाह इन कमीनों को तो देखो तो सही, ये तो इंसान भी नहीं है। और वो कहने लगता है तुम जिनको मारने वाले हो उनके सामने तो ये सारी बातें ना करो, तुम मेरे हालत में फंसी हुई मुर्गी लग रहे हो। और वो कहने लगता है कि मैं क्या करूं। और वो कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम्हें किसी के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम उसे मारने वाले हो, तुम तो हमसे भी ज्यादा इविल लग रहे हो।
और हमारा एमसी बताने लगता है कि ये जो बंदा है ना कि ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है और इसकी रैंक टॉप 200 के अंदर आती है। और वो बताने लगता है कि ये अंपायर के टॉप 200 में से आता है और साथ ही साथ जब ये अपनी लीगल एज पे पहुंचा था तो ये काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गया था और इसकी रैंक जो है ना वो भी टॉप 200 में से आती है। और साथ ही साथ इसका जो हथियार है ना वो काफी ज्यादा ही कैपेबल है और इसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो काफी ज्यादा ही अजीब है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही बकवास करता है, लेकिन ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से आता है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ही बकवास करता है। इस वजह से ये बिला वजह की फाइट्स में पड़ जाता है और हमें बताया जाता है न्योंग के बारे में। न्योंग एक पॉइजन आर्ट को यूज करती है और ये टॉप 50 में से आती है और बताया जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी अभी भी जाहिरी तौर पे पता नहीं लगी और साथ ही साथ इसकी पोजीशन एक इविल असैसिन है ये भी। और हमारा एमसी कहने लगता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी पर्सनैलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों नहीं है। और ये बात सुनकर किम कहने लगता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। और वो कहने लगता है ये कभी नहीं पागल है, ये इसका दिल में जो करता है ये वो करती रहती है, तुम्हें देखेगा एक बार ये तुमसे प्यार करेगी अगले ही पर तेरी जान के पीछे पड़ी होगी। और वो कहने लगता है और यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हमारे जैसे पावरफुल लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है। और वो कहने लगता है जो भी होगा वो बहुत पागल होगा। और हमारे हमसे कहने लगता है ये बस 200 में से आते हैं। और वो कहने लगता है तुम्हें लगता है कि इस अंपायर का किंग जो होगा वो इनके लिए कोई एक्शन लेगा। और ये बात सुन के जांगली कहने लगता है हाँ इनकी रैंक थोड़ी लो हो सकती है लेकिन बात ये है कि ये काफी ज्यादा यंग है और साथ ही साथ इनकी रैंक बहुत ज्यादा हाई होगी इन फ्यूचर, लेकिन इनको इस टाइम मारने वाला कोई आम इंसान तो होगा नहीं, वो भी बॉस लेवल का होगा। तो वो कहने लगता है तो किंग ये जानना चाहेगा इनको मारने वाला कौन है इसलिए वो ट्रैक करेगा। तभी हमारे एमसी कहने लगता है अब मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा जो प्लान था वो तो बिल्कुल ही पूरी तरह से तबाह हो गया और अगर मैं इनको मार देता हूँ तो हमें ट्रैक किया जाएगा और अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ तो ये हमारा प्लान और हमारी आइडेंटिटी को बता देंगे, अब मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए। और वो कहने लगता है मेरे को सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा और साथ ही साथ जो है ना हाईवे के ऊपर भी बहुत जल्दी हमला होने वाला है इनके ही लोगों की तरफ से, अब मैं क्या करूं। और वो कहने लगता है अगर मैं जल्दी एक्शन नहीं लूंगा तो नानगयोम फैमिली को अकेले ही उन सारे मतलब जितने भी पायरेट्स वगैरह है ना उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। और फिर वो ही की तरफ देखता है और वो कहने लगता है हे कमीने के बच्चे तेरे को पता है ना ये सारा फसाद तेरी वजह से हो रहा है। और वो कहने लगता है मुझे ये पता कि तेरा दिमाग किधर होता है। और वो कहने लगता है ये चीज बता कि ये इतना मुश्किल कैसे हो सकता है किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ये सबसे इजी चीज होती है, वो तेरे से नहीं हो पा रही तो सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग ही क्यों कर रहा है। तभी हमारा एमसी किम की तरफ देखता है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी उसके पास आता है और उसको लात मारता है और कहने लगता है तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और किम कहता है ओ मुझे माफ कर दो, ओके ओके अब मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। तभी हमारा एमसी कहने लगता है ये कमीना। तभी यहाँ पे जो न्योंग है ना वो कहने लगते हैं मुझे वॉशरूम जाना है और वो कहने लगते हैं या फिर मैं यहाँ पे ही अपनी पैंट गिली कर लूँ। तभी हमारे एमसी कहता है हाँ ठीक है तुम बाहर आ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं तो ठीक है। और वहां से पीछे से जो न्योंग है ना पीछे झाड़ियों में चली जाती है। अब मैं से ये ना पूछना कि झाड़ियों में क्या करने गई है, इतने बड़े से तुम भी हो चुके हो है ना। तभी हमारा एमसी किम से कहने लगता है और मेरे भाई कैसा है तू। ये बात सुनकर किम कहता है भाई क्या कह रहा है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है क्या मतलब मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, मेरे को बड़ा भाई के। ये बात सुनकर जो किम है ना वो कहने लगता है कमीने मैं तेरे को बड़ा भाई कहूंगा, तू राइथियस सेक्स से है और मैं इविल सेक्स से हूँ और मैं तुझे बड़ा भाई कहूँ। यहाँ पे कोई बात सेंस भी बना रही है, कोई ऐसी बात करना जिसपे भरोसा भी किया जा सके। तभी हमारा एमसी एकदम पावर रिलीज करता है और वो कहने लगता है क्या तुम मेरे को बड़ा भाई नहीं मानते। ये बात सुनकर किम कहता ओके मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई कहता हूँ और बड़े भाई योंगनिम कैसे हो। हमारे एमसी कहता है ओह गुड 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 गुड। और जिनको योंगनिम का मतलब नहीं पता इसका मतलब होता है बड़ा भाई, तो हाँ समझ जाओ। तभी हमारे एमसी कहने लगता है तो ठीक है मैं तुम्हारे पास एक ऑफर लेकर आया हूँ। ये बात सुन के किम कहता है ऑफर किस तरह की। तभी हमारे एमसी कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। किम कहता है ओह थैंक यू। तभी हमारे एमसी कहता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ये बात सुनकर किम कहता है कंडीशन। तभी हमारा एमसी एक नोटबुक निकालता है और वो कहने लगता है मुझे बताओ यहाँ पे अंपायर के अंदर सबसे बड़ी वेल्दी जगह कहाँ पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा हो। तभी हमारा एमसी तबाही वाली बात बोल देता है और कहने लगता है ऐसी जगह बताओ जहाँ पे पैसा हो, मेडिसिन हो, वेपन हो। और वो कहने लगता है वैसी दूसरी चीजें स्टोर की गई हो। और वो कहने लगता है जल्दी जल्दी बताओ सारी जगह। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर वो कहने लगता है हे तुम क्या प्लान कर रहे हो।
और यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे हमारा एमसी किम से ये सब कुछ क्यों कह रहा है, और इसका रीजन सिंपल सा है कि किम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल समझ लो, ऐसा ही है यहाँ पे। तो हमारे एमसी उससे ये सब कुछ पूछ रहा है और हमारे एमसी का इसके पीछे भी प्लान है। खैर वो मैं अभी बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, वीडियो को कंटिन्यू रखो तो मैं समझ आ जाएगी। तभी हमारे एमसी कहता है हाँ तुम मेरी बात समझ गए सू, और हमें दिखाया जाता है सू कहने लगता है ओह मैं समझ गया, ये क्या करना चाहता है, ये उन सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है पीछे से, और इस सब से वो जितने भी लोग होंगे ना अंपायर के वो वापस आ जाएंगे और वो हाई बाई पे हमला नहीं करेंगे। और वो कहने लगता है ये काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मसला भी है। और हमें दिखाया जाता है जांगली कहने लगता है हैं क्या क्या क्या, और कहने लगता है तुम्हें पता है ना इविल सेक्ट वाले जो कमीने हैं ना वो पैसे के पीछे पागल होते हैं, मेरे ख्याल से पीछे भी काफी सारे गार्ड्स होंगे उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए। खैर जिनको यहाँ पे समझ नहीं आ रही मैं सिंपल करके समझा देता हूँ। इविल सेक्ट के जितने भी पावरफुल लोग हैं ना सोल्जर वगैरह वो 10,000 से ज्यादा है और वो सारे हाई बाई के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। रीजन सिंपल सा है क्योंकि हमारे एमसी ने हाई बाई को कुछ ज्यादा ही डेवलप कर लिया है और वहां पे अंधा पैसा आता है, तो वो सारे पायलट जाकर वहां से हमारे एमसी का पैसा चुराना चाहते हैं। और यहाँ पे सू इसलिए आया था कि वो मुरीम अलायंस की मदद से हमारे एमसी को बचा सके क्योंकि उसके यहाँ स्पाइस भी आ चुके हैं। खैर हमारा एमसी अब उनको किस तरह रोकेगा, क्योंकि पहले उसने प्लान किया था कि वो यहाँ पे अपनी कंपनीज बना लेगा और फिर उनको अपने काबू में कर लेगा, लेकिन अब हमारा एमसी ये नहीं कर सकता, उसे उन सबसे लड़ाई करनी होगी मौत तक। खैर सिंपल करूं और ज्यादा तो हमारा एमसी उनकी जो जगह है ना उन सब के ऊपर हमला करेगा जहाँ पे उन्होंने अपना पैसा चुरा कर या फिर किसी भी तरह से छुपाया हुआ है, तो उन सारे पैसे को खुद चुरा लेगा और इससे ये होगा वो वापस आएंगे और भाई भाई के ऊपर हमला नहीं करेंगे और हमारे एमसी को ढूंढेंगे जो इधर ही है। और हमारा एमसी इस चीज का फायदा उठा सकता है और टाइम गेन कर सकता है, और इसके पीछे का रीजन भी तुम्हें समझ आ जाएगा कुछ देर में कि हमारा एमसी टाइम क्यों बचाना चाहता है। तभी सू कहने लगता है हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारे पास कम से कम भी 1000 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तभी हमारे एमसी कहने लगता है हाँ ये बात ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको पता नहीं कि मैं हूँ इनके साथ, खैर इनको बताना पड़ेगा। और कहने लगता है हे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ कौन है, और वो कहने लगता है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सू कहता है तो तुम क्या करने वाले हो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है तुम ये सोचो कि तुम्हें जो सोल्जर वगैरह ना उनको इग्नोर करना है और बस तुम्हें जाकर उनके घरों को तोड़ना है और उनकी जितनी प्रॉपर्टी और पैसा है ना वो सारा चुरा लेना है। ये बात सुनकर सू कहने लगता है क्या। तभी ही कहने लगता है हे तुम्हें पता है ना किसी ऐसी जगह पे ऐसा काम करना बुरा काम होता है। तभी हमारा एमसी कहता है हाँ बुरा काम होता है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ कौन है। और वो कहने लगता है मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, और फिर अपनी तलवार निकालता है और हवा में फेंक देता है और हमें दिखाई देता है हमारा एमसी उसको यूज करता है और कहता है मैं इसे ज्यादा दूर नहीं फेंकूंगा। और वो कहने लगता है इनको मैं अपनी रियल पावर अभी शो नहीं करवा सकता, लेकिन इतनी पावर दिखा सकता हूँ कि इनका मोरल थोड़ा बूस्ट हो सके। और हमारा एमसी अपनी तलवार को आसपास घुमाने लगता है और उड़ाने लगता है और उसकी पावर काफी ज्यादा ही भयानक होती है। इस वजह से किम भी काफी ज्यादा ही डर जाता है और कहता है ये तो, और वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा ही, और यहाँ पे जो ही है वो कहने लगता है ये तो ब्लू स्काई स्वॉर्ड है, और वो कहने लगता है ये तो हेवन और अर्थ का ट्रेजर है, और वो कहने लगता है ये तुम्हें किसने दिया, और वो कहने लगता है ये तो मेरे फादर और वह ही करना जानते हैं, ये तुम्हें भी आती है। तभी हमारा एमसी उसे अपने पास बुला लेता है और वो कहने लगता है तो ये कैसा रहा, इसके अंदर मैंने ज्यादा पावर यूज नहीं की, तो तुम मुझे बताओ ये कैसा था। और वो कहने लगता है तुम्हें नहीं लगता कि ये इतना काफी होगा अपने दुश्मन को दूर से मारने के लिए, उनको पता भी नहीं लगेगा कि हम आए और उनको मार कर चले गए। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां पे काफी कूल अंदाज से खड़ा होता है और उसके साथ जितने भी दोस्त है ना उसके वो सारे एकदम शौक होते हैं, इवन की किम भी। और हमें दिखाया जाता है जांगली कहने लगता है ये किस तरह की बकवास है, और दिल ही दिल में कहने लगता है ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, इसकी एज ये मेरी एज का है। और वो कहने लगता है ये बात सेंस नहीं बनाती कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर है और मेरे पास कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे जो ही है वो इतना ज्यादा चौंकता नहीं और कुछ ज्यादा होता है, और वो कहने लगता है ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा था। और वो कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा ही अमेजिंग हो जो तुम अपनी तलवार को इतनी ज्यादा रेंज पर भी कंट्रोल कर सकते हो। खैर यहाँ पे ही इतना ज्यादा खुश क्यों है और ज्यादा हैरान क्यों नहीं, क्योंकि ही को पहले से ही पता है हमारा एमसी बहुत ज्यादा पावरफुल है।
लेकिन ये चीज जांगली ने नोटिस नहीं की थी अब तक। खैर वहां से हमें दिखाया जाता है पीछे से यहाँ पर आ चुकी होती है रियोंग और वो ही को देखती है जो कांप रहा होता है। तभी वो कहने लगते हैं क्या यहाँ मेरे पीछे से कुछ हुआ है। तभी ही कहने लगता है ये तो कामीना गोजू रालम के अंदर है। और हमें बताया जाता है यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ 4 किंग्स हैं जो गोजू रालम के अंदर है और ये सब कुछ किम ही बता रहा है। और वो कहने लगता है उन 4 किंग को काफी ज्यादा पावरफुल समझा जाता है और कहा जाता है कि वो अगले हेवनली डीमन के कैस्टल के अंदर जा सकते हैं और हेवनली डीमन के कैस्टल में जाने वाला वो बंदा होगा जो नेक्स्ट हेवनली डीमन बन सकता है। और कहा जाता है कि वो पूरे इविल सेक्टर को डीमन कल्ट के अंदर बदलेगा और वो काफी ज्यादा ही पावरफुल होगा और वो एक अगला इविल किंग बन सकता है। और हाँ वो काफी ज्यादा ही पावरफुल माना जाता है। तभी वो कहने लगता है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन 4 किंग के मुकाबले भी कोई खड़ा हो सकता है। इतना पावरफुल इंसान मेरे आंखों के सामने कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पीछे से न्यूंग कह रही होती है अबे हुआ क्या है यहाँ पे मुझे पता, और तेरी गोट क्यों क्या हो गया, वो कितना काम क्यों रही है। तभी हमें दिखाया जाता है किम कहने लगता है हे कमीनी तुझे पता है मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा गोजुर रालम। और ये बात सुनकर यूं कहने लगती है गोजुर रालम क्या मतलब। तभी वो आगे बढ़ती और कहने लगती है देखो मुझे पता है ये मजाक है लेकिन ये इतना फनी भी नहीं है। तभी किम कहने लगता है कभी नहीं तो मेरी बात समझ नहीं रही। और वो कहने लगता है यहाँ पे मैंने खुद इसे देखा है, इसने अपनी स्वॉर्ड को 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भी कंट्रोल किया। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे किसी मजाक के मूड में हूँ। ये बात सुनकर यूं भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है मेरे ख्याल से हमारे लग चुके हैं। तभी हमारा MC कहने लगता है अब मेरे ख्याल से हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और वो कहने लगता है अगर हम अभी मोरिम अलायंस को कॉन्टेक्ट करते हैं तो तुम्हें लगता है कि कितनी देर में वो हाईवे के अंदर आ सकती है। और वो कहने लगता है और दूसरी चीज तुम्हें ये बताना होगा कि ये जो पायलट्स हैं वो हाईवे तक कब तक पहुंच जाएंगे। और सू कहने लगता है मेरे ख्याल से ये हो सकता है 2 महीने या फिर मेरे ख्याल से 1 महीना शायद से पता नहीं। और वो कहने लगता है क्योंकि आने वाला महीना जो है रेनी होने वाला है और वो 2 हफ्ते के अंदर होगा तो इस चीज का मतलब तुम्हें पता है ना। और हमें बताया जाता है कि ये रेनी सीजन की वजह से कश्तियां जल्दी पहुंच जाएंगी और साथ ही साथ जो होंगे ना उनकी स्पीड काफी जल्दी भी हो सकती है और उनका टाइम भी कम हो सकता है। तो अगर इन सबको कंसीडर किया जाए तो मोरिम अलायंस के पहुंचने से पहले ही हाईवे के ऊपर इन पायलट्स ने हमला कर दिया होगा। तभी हमारा MC कहने लगता है तो अगर हम थ्योरिकली भी सोचने जाए तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके से टाइम को कम नहीं कर सकते। और वो कहने लगता है तो हमारे पास जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा उसके अंदर ये होगा कि हाईवे के ऊपर पायलट्स 2 हफ्ते पहले हमला कर देंगे और मोरिम अलायंस जो होगी 2 हफ्ते बाद आएगी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम चाह कर भी हाईवे को नहीं बचा सकते। और ये बात सुन के ही कहने लगता है मेरे ख्याल से मेरी जो नानगम फैमिली है ना उनका कोई चांस भी नहीं बनता। और वो कहने लगता है क्या हम कर क्या सकते हैं। तभी सू कहने लगता है मुझे नहीं पता। और वो कहने लगता है यहाँ पे इतने ज्यादा लेवल में लोग निकले हैं तो रेनी सीजन भी जो है ना उनका बिगाड़ नहीं सकता कुछ और वो सारे सही टाइम पे वहां पे पहुंच जाएंगे। और यही सब कुछ सुनकर चुप होता है। तभी सू कहने लगता है लेकिन यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो मेरे पास मैसेंजर बर्ड भी नहीं है तो मैं मोरिम अलायंस को अपना मैसेज कैसे सेंड करूं। और वो कहने लगता है अगर हम उनको पीछे से डिस्ट्रैक्ट करें तो कैसा रहेगा। खैर अब हमारा MC अपना प्लान को रिवील करने लगा है। तभी जांगली कहने लगता है खैर मुझे पता है ये जो इविल सेक्ट के लोग होते हैं ना वो कुछ ज्यादा ही ग्रीडी होते हैं मतलब लालची होते हैं। और वो कहने लगता है अगर हम उनकी चीज को चोरी करेंगे या उनकी चीज को तबाह करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा और हमें उनको फेस करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है ये बात सुनकर जो न्यूंग है ना वो समझ जाती है वो प्लान। और वो कहने लगती है ओह मुझे अब समझ आई तुम्हारा प्लान क्या है। और वो कहने लगती है कि तुम हाईवे को कैसे बचाने वाले हो अब मुझे समझ आई। और वो कहने लगती है कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो ना कि पहले यहाँ पे तुम उनकी जितनी भी चीजें हैं उनको तबाह करने लगोगे या चोरी करने लगोगे ताकि उनको ध्यान आए और वो वापस आए। और वो कहती है ये तो ऐसे हुआ जैसे हाय भाई एक ऐसी मछली है जिसको वो पकड़ने जा रहे हैं लेकिन इनका जो सामान है पुरानी मछली वो चोरी होने वाली है तो वो किसको पहले पकड़ेंगे अपनी पुरानी मछली को या नई मछली को। ओ हाँ ये प्लान तो काफी अच्छा है लेकिन मैं सोच रही हूँ ये कोई पागल ही होगा जो इविल सेक्ट के खिलाफ जाकर इतना बड़ा कोई कारनामा करने वाला होगा। तभी ही कहने लगता है हे कमीनी तुम उनको सारी इन्फॉर्मेशन क्यों बता रही हो। और कहने लगता है कि यहाँ पे तुम्हें पता है ना मसला होगा। ये बात सुन के कहने लगती है तुमने खुद ही तो बताया है कि वो गोजुर आलम के अंदर है तो यहाँ पे हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें पता है वो मेरे मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो कहने लगती है और वो कमीना करीब वो बुढ़ा मुझे किस नजरों से देखता है तुम्हें पता है। मैं चाहती हूँ कि कोई उसको बहुत बुरी तरीके से पीटे और मेरे ख्याल से ये लड़का उसे पीट सकता है और मेरे ख्याल से ये लड़का काफी ज्यादा प्यारा भी है और इसकी शक्ल देख कर मेरे को काफी ज्यादा खुशी हो रही है। सो आगे बढ़ता है और कहने लगता है यहाँ पे बात तो सही है। और वो कहने लगता है खैर
हम अपने प्लान को और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं अगर न्योंग आप हमारी मदद करें और हमें बताएं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हम रेड कर सकते हैं, यानी हम जहाँ पे जाके चोरी कर सकते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा पैसा हो। ये बात सुन के न्योंग कहने लगती है ऑफर, मुझे कुछ ऑफर करो। मेरे ख्याल से ऐसे ही होता है ना ट्रेड वगैरह में। तभी हमारे एमसी कहने लगता है वाह इस कम्युनिटी को देखो तो सही, यहाँ पे ये क्यूट भी लग रही है। और वो कहने लगता है इसके पास कोई ना कोई तो बिजनेस करने की ट्रिक्स है। और यहाँ पे हमारा एमसी आस्ता आस्ता पिघल रहा है। मैंने जैसा गेस किया था शायद से ऐसा हो सकता है ये इन फ्यूचर हमारे एमसी की कोई हीरोइन बन जाए। आई होप सो, और मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़े। अभी हमारा एमसी कहने लगता है 100 कॉइन्स। ये बात सुनकर न्योंग एकदम नाराज सी हो जाती है और कहने लगती है बस। तभी हमारा एमसी कहता है मैं गोल्ड वालों की बात कर रहा हूँ। ये बात सुनकर न्योंग आगे बढ़ती है और कहने लगती है हे इधर आओ ये रिवर के पास। और हमें दिखाया जाता है न्योंग सारे जगह बताने लगती है सू को। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो टीम है ना वो दिमाग से पागल हो जाता है और वो कहने लगता है हे कमीनी तुम्हें पता है ना यहाँ तुम क्या कर रही हो। तभी हमारा एमसी कहता है मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा तुम भी हमें बता दो। बात सुन के किम कहने लगता है कमीने ऐसा नहीं होगा। तभी हमारा एमसी अपनी तलवार को चार्ज कर लेता है और एनर्जी रिलीज करने लगता है। और ये देखकर तो किम की भी फटकर 14 हो जाती है और वो कहने लगता है मैं तो इविल फैक्शन से हूं ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पैसों के लिए वैसे भी काम करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है ओ यहाँ पे मेरे ख्याल से तुम्हारा अब कोई फायदा नहीं तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। तभी यहाँ पे किम कहने लगता है रुको रुको रुको। और हमें दिखाया जाता है वो कहने लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कमीना है, ये कमीना है और कमीना है, मैं समझ ही नहीं पा रहा ये कमीना एथियस फैक्शन से कैसे आ सकता है। इसकी आंखों की तरफ तो देखो जैसे ये मुझे किसी भी वक्त मार सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा बंदा एथियस फैक्शन में कैसे हो सकता है, ये तो इविल फैक्शन से ज्यादा इविल वाला बंदा है। तो हमें दिखाया जाता है वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे न्योंग उसे कहने लगती है पागल तुम्हें पता है पहले तुम पैसे कमा सकते थे लेकिन अब तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। और हमें दिखाया जाता है जो किम है उनको जगह बताने लगता है और वो कहने लगता है खैर यहाँ पे मैंने तुम्हें जगह बता तो दी है लेकिन मेरे पास जितना मतलब मुझे जितना पता है ना मैंने सब बता दिया, लेकिन मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये जगह कंफर्म ऐसा हो सकता है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है तो मेरे ख्याल से इनकी रैंक की वजह से इनका गैप वगैरह भी काफी अलग है। और वो कहने लगता है लेकिन किम ने मुझे ज्यादा जगह के बारे में बताया है, शायद से इनकी जो रैंक है इसके डिफरेंस की वजह से। और तभी हमें दिखाया जाता है किम कहने लगता है क्या तुम मुझे 200 गोल्ड कॉइन दोगे। तभी हमारा एमसी तलवार निकालने लगता है और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उसकी उंगलियां लगा देता है। अब मुझे मत कहना कि एमसी हमारा फिंगरिंग कर रहा है, खैर छोड़ो इस चीज को। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है मैंने तुम्हारी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया है। ये बात सुनकर किम कहने लगता है कमीने तुमने मेरी इंटरनल एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब समझ लो अब यहाँ पे मैं एक बेकार इंसान हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है बकवास बंद कर। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी आगे बढ़ता है। यहाँ पे जो न्योंग है वो भी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी वो कहती है तुम्हें अपनी फिंगर को ध्यान से लगाना चाहिए। हमारा एमसी कहने लगता है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एक लड़की की बॉडी को पहली दफा टच करने वाला हूँ। और वो टच करता है और कहने लगती है जो न्योंग है ना एकदम आवाजें निकालने लगती है बिल्कुल ऐसी पकड़ो। खैर हमारा एमसी कहने लगता है हे तुम ऐसी आवाजें जानबूझ के निकाल रही हो ना। तभी हमें दिखाया जाता है न्योंग कहने लगती है नहीं नहीं ये तो तुम कर रहे हो और काफी ज्यादा मजे का था इसलिए मैं ऐसी कौन सी आवाजें निकाल रही थी। तभी हमारा एमसी कहता है ओह फक। और फिर हमारा एमसी कहने लगता है खैर यहाँ पे हमारा जितना फायदा हो सकता था हमने कर लिया। खैर अब इन सबको इतना काम के नहीं है तो मैं कहूंगा सू और ही तुम यहाँ से जाओ और जाकर लैंड खरीदते रहो। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जांगली से कहता है हे जांगली तुम्हें मेरे काम करना होगा। जांगली कहता है किस तरह का। हमारे एमसी कहता है मेरे साथ चलो। ये बात सुन के जांगली खुश होता है और कहता है हाँ मैं भी इन कमीनों के साथ जाके बस लैंड को बाय नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कोई फाइट वगैरह हो। तभी हमारे एमसी कहता है खैर अब मुझे लगता है तुम्हें भी अपने फिस्ट को तैयार कर लेना चाहिए। खैर इस सबसे पहले तुम्हें जाकर इनको बांध देना चाहिए क्योंकि ये कमीने कभी भी भाग सकते हैं और मुझे इन पे कभी भी भरोसा नहीं रहेगा। मैंने इनकी मेरिडियंस को ब्लॉक किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अभी भी इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जांगली उन दोनों को आपस में बांध देता है और वो दोनों वहां से चलने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जांगली कहने लगता है एक कमीने कुछ ज्यादा ही अजीब आवाजें नहीं निकाल रही और वो कहने लगता है हमें चलना चाहिए। और यहाँ पे जो न्योंग है ना वो अजीब तरीके से चलने लगती है और कहने लगती है ये सीन पढ़ के मुझे भी हंसी आई थी। यहाँ पे जांगली और किम उसको देखते हैं और अजीब सी शक्ल बना देते हैं। तभी जांगली आगे बढ़ता है और कहने लगता है इस फर्क नहीं ये नहीं कर सकता। हमारे एमसी कहता है ओह ऐसा है। तभी जांगली कहने लगता है खैर मुझे ये तो पता है हम जाने कहाँ लगे हैं। तभी हमारा एमसी कहने लगता है हम एक बड़े से ब्रांड को तबाह करने वाले हैं। खैर वीडियो को यहीं पे रोको और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में तुम लोगों को याद नहीं रहता। खैर हम वीडियो को आगे देखते हैं और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जांगली हमारे एमसी से कहने लगता है तुम्हारा यहाँ पे प्लान क्या है। तभी हमारे एमसी बताने लगता है कि तुम्हें जैसे कि पता होगा ही
कि अब ये जितने भी इविल सेक्टर के लोग हैं ना वो हमारे हाई भाई के ऊपर हमला करने वाले हैं, यानी वो नानक्योम फैमिली के पहले ही बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं। तो हाँ, मैं अब इसी चीज का फायदा उठाऊंगा और एक बहुत बड़े ब्रांड को तबाह कर दूंगा। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारा एमसी कहीं पे आया हुआ है और वहां पे वो बैठ जाता है और हमें दिखाया जाता है वो वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे जांगली और बाकी दोनों इविल सेक्टर के लोग उसे मतलब गार्ड कर रहे हैं कायदा। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वहीं पे बैठा बैठा अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी से काफी ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगती है। और ये देख कर जो न्योंग है ना वो कहने लगती है ये तो, और हमें बताया जाता है हमारा एमसी जो है ना ट्रू मार्शल फ्लावर लेवल पे पहुंच चुका है। और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम जाकर अपनी इनर एनर्जी को एक फिजिकल फॉर्म दे सकते हैं। और ये सब कुछ न्यूंग बताने लगती है और वो कहने लगती है मेरे को यकीन नहीं होता कि मेरे सामने एक ट्रू मार्शल फ्लावर लेवल का आदमी बैठा हुआ है। और हमारा एमसी वहीं से खड़ा होता है और वो कहने लगता है तो हाँ, मेरे ख्याल से अब इस दुनिया को बताना चाहिए कि मेरा नाम क्या है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां पे खड़ा होता है और हमें बताया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है कि मेरे पास जो पावर है ना सोर्ड की वो लिटरली काफी ज्यादा ही है। और वो कहने लगता है लेकिन अगर मैं इसी पावर को एक फिजिकल फॉर्म दे दूं ना तो ये किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमने तो ये सोचा था कि हमारा एमसी अपनी तलवार के जरिए लोगों को गाजर मूली की तरह काटेगा, लेकिन हमारा एमसी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अलग चीज करके दिखा देता है। और हमारा एमसी हमें ये प्रूफ कर देता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसकी स्वॉर्ड के अंदर से मतलब काफी ज्यादा ही पावर रिलीज होने लगती है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज को मिड एयर में फेंक देना चाहिए और कहता है स्वॉर्ड लेविटेशन टेक्निक। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी की तलवार जो है ना लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज हो जाती है और एक एरिया पे कुछ गार्ड्स को खड़ा दिखाया जाता है जो किसी जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से हमारे एमसी की तलवार आती है आसमान को चीरते हुए और हमें बताया जाता है इस टेक्निक का नाम है ब्लू स्काई मार्शल वाटर स्वॉर्ड। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी जैसे ही अपना अटैक करता है वहां पे जितने भी घर होते हैं ना एक ही स्ट्राइक के अंदर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे जितने भी गार्ड होते हैं वो कहने लगते हैं एक सेकंड यहाँ पे हुआ क्या। और हमारा एमसी अपनी तलवार को वापस से बुला लेता है और वो कहने लगता है वाओ, मेरे ख्याल से ये टेक्निक अच्छा वर्क करी लेकिन अभी भी ये कम है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी दोबारा से अपनी तलवार को फेंकता है और उसकी तलवार काफी ज्यादा स्पीड से जाने लगती है और हमारे एमसी कहने लगता है ब्लू स्काई मार्शल वाटर स्वॉर्ड सेकंड टेक्निक। और हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही फेंकता है और वो तलवारें काफी ज्यादा ही बन जाती हैं, एक मेटियोर की तरह लग रही होती है। और हमें दिखाया जाता है वो नीचे जाती है और जितने भी वहां पे लोग होते हैं और जितने भी वहां पे घर वगैरह बने होते हैं ना और जितने भी गार्ड होते हैं ना वो एकदम पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और पूरी जगह पे तबाही का मंजर होता है। और ये देख कर किम और जो न्योंग है ना एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी किम कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा ही अनफेयर है, ये लड़ाई भी है, मैं धीरे समझ नहीं आ रहा कि वो तो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ होगा तो हम उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, वो ब्लॉक करेंगे, ये कोई मजाक है। तभी हमें दिखाया जाता वो कहने लगता है कि अगर हम आसमान में देखें तो आसमान से इसने अपना अटैक किया और एक सेकंड के अंदर ही सारे लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। क्या ये चीज सेंस बनाती है? ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और वो कहने लगता है मेरे ख्याल से यहाँ पे जो एक्सपर्ट वगैरह भी है ना वो भी इसके लेवल के नहीं है। और हमें दिखाया जाता नहीं, कहने लगती है मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो कहने लगती है कि मार्शल आर्ट जो होता है वो कभी भी इस लेवल तक कभी पहुंच सकता है और मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था जो इविल सेक्ट का लीडर बनेगा ना अगला डीमन कल्ट का मतलब मास्टर जो होगा वो वही इतना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक लेजेंड खड़ा है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का जो बीड है ना उसके अंदर से आवाज आने लगती है कि वाओ, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे तो पहले ही से पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ स्वॉर्ड गॉड कह रहे होते हैं। हाँ, स्वॉर्ड गॉड ने भी अपना मतलब दिखाई दिया काफी देर बाद क्योंकि लास्ट कुछ एपिसोड से तो हमारा एमसी ही बवाल कर रहा था और स्वॉर्ड गॉड को तो मतलब स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं। तभी स्वॉर्ड गॉड कहने लगता है देखो मुझे पता था ये इस लेवल तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि मार्शल आर्टिस्ट के पास प्राइड होता है और वो कहने लगता है वो अपने प्राइड को कभी भी जाया नहीं होने दे सकते। लेकिन आज मेरी आंखों के सामने ये बच्चा अपने प्राइड को एक साइड पे करते हुए सिर्फ जीतना चाहता है। और वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से यही बंदा इन फ्यूचर कुछ करेगा क्योंकि बाकी लोगों से मुझे ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं कभी भी, और ये मेरे फैमिली के नेम को काफी ज्यादा ही ग्लोरी वाला बना देगा।
और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और वो कहने लगता है मेरे ख्याल से मुझे 16 से 17 दफा ये करना पड़ेगा और उसके बाद ये पूरा शहर ही तबाह हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी फिर से अटैक करने लगता है और वहां पे सिर्फ जो एरिया है ना पूरा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ चीखों की आवाजें आ रही होती है और पूरी तरह से तबाही मच जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि कहता है ये कमीना तो सच में पागल है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है खैर अब ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन अगली जगह में बताओ। हमारा एमसी कहने लगता है मैं दुआ करूंगा कि वो जगह यहाँ से करीब ही हो। और ये देख कर जो किम है ना वो कहने लगता है ये कमीना, और फिर कहता है वो माउंटेन के पास है और हमें बताया जाता है वहां पे आयरन फिस्ट किंग रहते हैं और वो अपना जितना भी खजाना है ना वहां पे स्टोर रखते हैं। और हमें बताया जाता है कि आयरन फिस्ट किंग कौन है, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग है। और हमें बताया जाता है कि वो जो पावरफुल है ना साथ ही साथ उन्होंने अपनी फिस्ट को इतना ज्यादा पावरफुल कर लिया था एक टाइम पर कि वो किसी को भी मार सकते थे और उनकी पावर लाजवाब है। उनके पास अंधा पैसा है और हाँ उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है ना यहाँ पे वो बताई जाती है कि उनके पास कुछ पुल है जिनके ऊपर वो टैक्सेस लेते हैं, उनके पास घर है, वो फलाना ढमकाना। ये सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और हमें दिखाई देता है हमारा एमसी कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इस दफा तो और मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। और अगला सीन हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी एक पहाड़ की चोटी पे होता है और वो कहने लगता है तो ये जगह है। और हमें दिखाया जाता है नीचे काफी ज्यादा सोल्जर पूरी तरह से तैनात होते हैं जैसे वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हमें बताया जाता है कि जब हमारे एमसी ने उस जगह पे अटैक किया था तो यहाँ के लोगों ने जितने भी लोग हैं जहाँ पे पैसा छुपा कर रखा हुआ है वो सारे अपने मतलब सिक्योरिटी वगैरह को बढ़ा रहे हैं ताकि कोई गलती से भी उनके ऊपर हमला ना हो जाए। तभी हमारा एमसी कहने लगता है यहाँ पे तो खबरें बहुत जल्दी ही एक दूसरे तक पहुंच जाती है। और वहां पे हमारा एमसी अपना अटैक छोड़ देता है और उसकी तलवार लाइट की स्पीड से आगे बढ़ती है और जैसे ही टावर को टच करने वाली होती है हमारे एमसी उसके अंदर और पावर को इंसर्ट करता है और कहता है ब्लू स्काई मार्शल वाटर स्वॉर्ड 5th फॉर्म। और हमें दिखाया जाता है उसकी पावर एकदम हर जगह पे फैल जाती है और वहां पे जितने भी घर वगैरह होते हैं उनको बुरी तरह से तबाह करने लगती है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है ना सिर्फ मुझे इसको तबाह करना होगा, ये इन सब लोगों को भी मारना होगा। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां पे पोर्टल टाइप्स कुछ बना लेता है और उनके अंदर से भी काफी ज्यादा ही अटैक निकलने लगते हैं। और हमें बताया जाता है ये इस टेक्निक की 6th फॉर्म है। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी वहां पे स्टार की मतलब ट्रेनिंग करवा देता है और वहां पे बुरी तरह से हर तरफ तबाही हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गार्ड भी अपना गार्ड डाउन नहीं करते और वहां पे वो भी अटैक कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने लकड़ियां जला दी है और इसके पीछे का रीजन क्या है खैर वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे वो बचाना चाहते हैं जो भी उन्होंने माल वगैरह मतलब स्टोर करके रखा हुआ है। तभी हमारे एमसी कहता है वाओ इन्होंने तो काफी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे मैं आने वाला हूँ। और यहाँ पे जो एक अचानक से आवाज आने लगती है और वो कहने लगता है नॉन ग्योम सू, और वो कहने लगता है कमीने के बच्चे बाइदा। और वो कहने लगता है मैं तो सोचा था जो तुम हो ना काफी अच्छे स्वॉर्ड मास्टर हो। और वो कहने लगता है तुम्हारा प्राइड कहाँ गया, तुम छुप कर अटैक करोगे। तभी हमें दिखाया जाता है ये देख कर किम कहने लगता है ये तो आयरन फिस्ट किंग है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहने लगता है चुप करना। और वो कहने लगता है तेरी लॉयल्टी की जगह मेरे लिए। ये बात सुन के किम कहने लगता है लॉयल्टी मेरी तेरे लिए क्यों, पागल है। तभी हमारे एमसी कहने लगता है तो तुझे क्या लगता है तो उनके लिए काम करेगा, शायद से तो भूल जाए कि तूने ही मुझे इस जगह पे बुलाया था। और मुझे ये बता अगर उनको ये पता लग गया कि तूने मुझे इस जगह पे बुलाया था तो वो तेरे साथ क्या करेंगे। ओहो आयरन फिस्ट किंग, ओहो मुझे तो सोच के ही गूज़बम्प आ रहे हैं। ये बात सुन के किम कहता है शिट कमीना ये। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी कहने लगता है तो इनको लगता है कि मैं नानगम फैमिली से आया हुआ हूँ। खैर ये ऑब्वियस भी होना था क्योंकि मैं नानगम फैमिली की टेक्निक्स को यूज कर रहा हूँ, मैं उनके लीडर के लेवल की टेक्निक को यूज कर रहा हूँ, तो इनको शक हो गया है कि मैं नानगम सुंग हूँ। खैर इनकी तो आपस में भी लड़ाई होने ही वाली थी, मैं इस चीज का फायदा उठा लिया और इसी वजह से अब मेरे ख्याल से मेरा प्लान सही जाएगा। और यहाँ पे आयरन फिस्ट किंग कहने लगता है नानगम सो तो कभी में चूहे बाहर निकल। और वो कहने लगता है तेरे जैसा एक बेशरम इंसान स्वॉर्ड मास्टर कैसे हो सकता है। और वो कहने लगता है जो छुप के अटैक करे, पीछे से अटैक करे। और वो कहने लगता है तुझे ये ह्यूमिलेटिंग नहीं लगता। और वो कहने लगता है तेरी जिंदगी एक मजाक है। और हमारे एमसी को वो इसी तरह से कोसने लगता है और वो कहने लगता है तुझे लगता है कि तू इस तरह पीछे छुप कर हंस सकता है और हम पे अटैक कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी कहने लगता है
और मेरे ख्याल से ये बंदा मुझे तो इंसल्ट करना चाहता है, लेकिन ये नानगम सुनको कह रहा है क्या ये मेरे लिए फाइट का रीजन होगा। तभी हमारे हमसे कहने लगता है वैसे मेरे पास फाइट का कोई रीजन नहीं है। और वो कहने लगता है मैंने सुना है यहाँ पे 20 से ज्यादा गोजुल आलम के मास्टर हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसे ही बेतुका फाइट नहीं लेनी चाहिए। और वो कहने लगता है यहाँ पे अच्छा यही रहेगा कि अगर मैं भाग जाऊं। और यहाँ पे गालियां वगैरह तो कोई भी सुन सकता है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जांगली से कहने लगता है तो हाँ तुम इन कमीनों को लेके चलो। और वो कहने लगता है तुम जाकर एक इन में मेरा इंतजार करो, मैं भी कुछ देर में वहां पे आने वाला हूँ। ये बात सुन के जांगली कहने लगता है क्या तुम क्या प्लान कर रहे हो। और वो कहने लगता है मुझे कुछ बताओ तो सही। और हमारे हमसे कहने लगता है तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी फिस्ट किंग हमें ऐसे ही जाने देगा, एक बंदे को उसका ध्यान को भटकाना होगा। तभी ये बात सुन के जांगली कहने लगता है तो मैं यही तो कह रहा हूँ तुम पागल हो गए हो। और वो कहने लगता है माना चलो ठीक है तुम फिस्ट किंग से ज्यादा पावरफुल हो गए, लेकिन ये मत भूलो उसके पास उसके सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन अगर वो नहीं तो अगर कोई और किंग आ गया तो तुम्हें लगता है कि तुम वहां से भाग सकोगे। और वो कहने लगता है ये इतना सिंपल मैटर नहीं है। और वो कहने लगता है वो तुम्हें बहुत ज्यादा ही जल्दी आउट नंबर कर देंगे, मतलब वो काफी ज्यादा है तो हमारे एमसी को इसी वजह से हरा सकते हैं शायद से। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जांगली के कंधे पे हाथ रखता है और कहने लगता है देखो मेरी टेंशन लेना बंद करो। और कहने लगता है तुम्हें पता तो है मैं कौन हूँ। और वो कहने लगता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम्हें इतनी तो मेरे पे भरोसा रखना चाहिए।